हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रेंडर फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट फोकस ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सेल एंड टिश्यू। एक ऐसा फिजियोलॉजी है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो बायोलॉजिकल सिस्टम का, जैसे सेल हो गया, टिश्यू होता है, ये कैसे हमारा जनरेट करता है या प्रोपोगेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसके बारे में ये बताती है। वो हो गया हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल। ठीक है। इसकी दूसरी जो पॉइंट है, ये फंक्शनिंग हमारे बॉडी में कैसे अंडरस्टैंड करता है, वेरियस फंक्शनिंग बॉडी में, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा बॉडी का पार्ट, मसल हो गया, सेल हो गया, हार्ट हो गया, ये कैसे फंक्शनिंग करती है वो बताती है हमारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। An action potential is a rapid and transient change in the membrane potential of a neuron or muscle cell essential for transmitting electrical signal along the cell membrane। मतलब एक्शन पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल हो जो क्या कर रहा है, रैपिडली ट्रांजिट या चेंज कर दे रहा है हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हमारे न्यूरॉन को टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर दे रहा है। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब फर्दर पोटेंशियल्स होते हैं। तो जो इसका डीपोलराइजेशन है सेल मेम्ब्रेन का, वो कितना, इसका -55 टू -50 मिली वोल्ट होता है हमारे न्यूरॉन्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट्स टाइप। A neurotransmitter is a chemical messenger released by neuron that transmits signal across synapse, the tiny gaps between neurons or between neurons and target cell such as muscle cell और gland cell। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और वो ट्रांसमिट होते हैं अक्रॉस, कहाँ पे, सिनेप्स पे हो गया हमारा, और बिटवीन द न्यूरॉन्स और टारगेट सेल्स पे जाके ये करती है। ये हमारी न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। ठीक है। इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा हो गया एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया और ग्लूटामेट हो गया। ये हमारी कुछ टाइप्स होती है न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन nerve impulse and nerve fiber? Nerve impulse refer to the electrochemical signal that travel along with the length of neuron axon। ठीक है। नर्व इम्पल्स मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो क्या करता है, ट्रैवल्स करता है न्यूरॉन एक्सोन के लेंथ के साथ। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका आता है, नर्व इम्पल्स क्या करता है कि ये इनिशिएट होता है बाय चेंजिंग द मेम्ब्रेन। जैसे जैसे हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा वैसे ही ये स्टार्ट करता है और लीड करता है हमारे एक्शन पोटेंशियल को अलोंग विद द एक्सोन के साथ। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ हमारे नर्व फाइबर। नर्व फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जो एलोंगेटेड प्रोजेक्शन होता है ऑफ न्यूरॉन का, कंसिस्टिंग ऑफ एक्सोन एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर सच एज माइलिन शीथ। मतलब बात करते हैं नर्व फाइबर का कि ये हमारी लंबा प्रोजेक्शन होता है न्यूरॉन का। देखिएगा कभी भी न्यूरॉन्स में लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं, एलोंगेटेड रहता है लंबा सा, जो हमारी एक्सोन कंसिस्ट करती है। उसके कुछ स्ट्रक्चर साथ में होते हैं जैसे कि हमारी माइलिन शीथ हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि जो एक्सोन हम जान रहे हैं कि वहाँ पे एक्सोन जो प्रेजेंट है, ये हमारे किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। और वे क्या रहता है, सेल बॉडी जो हमारा होता है न्यूरॉन का, उसे अवेक करता है, उसकी ओर ले जाता है, जैसे हमारे न्यूरॉन हो गया, मसल हो गया और ग्लैंड की ओर ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कैविटीज फिल्ड विथ cerebrospinal fluid which cushion the brain, provides bioenergy and circulate nutrient and waste product। मतलब वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एक ऐसा सिस्टम होता है हमारा ब्रेन का जो ये इंटरकनेक्ट, जो हमारे ब्रेन का जो कैविटीज रहता है उसमें फील्ड रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, और ये क्यूजन मतलब एक तकिया की जैसे रहता है हमारा ब्रेन, जो एक तकिया जो बायोएनर्जी फूड प्रोवाइड करता है, और वो क्या करता है कि सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट को हमारा एंड वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि जो वेंट्रिकल, हमारा जो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन होता है, ये क्या करता है, बहुत एसेंशियल होता है हमारे प्रॉपर मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट को, फॉर न्यूरॉन को फंक्शन के लिए, और हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द इंजरी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। पहला फंक्शन है आपका एंडोक्राइन फंक्शन, दूसरा एक्सोक्राइन फंक्शन।
एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन के बारे में आप जानते हैं, जैसे एंडोक्राइन जो एक ऐसा क्राइन होता है जिसमें तुम्हारा डक्टलेस जो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कर रहा है कि पैनक्रियास सिक्रीट करता है हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो क्या करता है, पैनक्रियास को सिक्रेट कर रहा है, जैसे कि हमारा इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, और वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। दूसरा आ गया एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन में जिसमें हमारा डक्ट प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर करता है ब्लड में, ठीक है। तो द पैनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम में आपका लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज होता है, एंड बाइकार्बोनेट विच आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड इन द डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मतलब इसका एक्सोक्राइन का फंक्शन ये होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका होगा लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज, बाइकार्बोनेट होता है, जो क्या करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, और ये क्या करता है फर्दर क्या करता है डाइजेशन करता है हमारे फैट्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो इसमें सबसे पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरा आपका है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, तीसरा होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये लोकेट कहाँ होता है, हमारा ईयर के फ्रंट में होता है और स्किन के पीछे होता है, एंड फ्रंट जो मास्टर ग्लैंड होता है उसके आगे रहता है आपका, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपका है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये कहाँ लोकेट होता है, ये हमारी लोकेट होता है जॉ बोन्स होता है उसके पीछे रहता है, लोअर जॉ बोन है उसके पीछे रहता है, और जो हमारे पोस्टीरियर पार्ट होता है मैंडिबुलर का वहाँ पे रहता है, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ सीरस एंड म्यूकस सलाइवा, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तीसरा आपका हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल जो ग्लैंड होता है ये हमारी कहाँ पे लोकेट होता है, टंग के बीनीथ पे लोकेट होता है, और हमारे जो माउथ होता है उसके फ्लोर पे प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय cerebrospinal fluid? Cerebrospinal fluid is a clear colorless fluid found in the brain and spinal cord within the subarachnoid space, ventricle of the brain and central canal of the spinal cord। मतलब एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कलरलेस है, क्लियर है, और हमारे कहाँ पाता है, पाया जाता है ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, और सब अराक्नोइड जो स्पेस है वहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रिकल्स और ब्रेन में पाया जाता है, और जो सेंट्रल क्रैन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ पास भी ये पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज ऑफन कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट रोल इज क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब इसका मेन फंक्शन जो होता है रोल है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर प्रोसेस के लिए, सच है जैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये सब एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज assisted ventilation or artificial ventilation is a medical procedure performed to support or replace spontaneous breathing, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इसे हम असिस्ट वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बोलते हैं, जो एक मेडिकल प्रोसेस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसे और सपोर्ट के तौर पे भी हम काम करते हैं, और इसे रिप्लेस करते हैं ब्रीथिंग के तौर पे भी, ठीक है। इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू द लंग्स ऑफ अ पर्सन who is unable to breathe adequately on their own due to respiratory failure, cardiac arrest और एक्सेट्रा। मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या होता है कि जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, ड्यू टू द ब्रीदिंग सांस नहीं लेने पाता है, ड्यू टू द बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उस केस में हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है ये क्या करता है कि ये एयर या ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हमारे लंग से, जिससे कि जो पर्सन होता है ईजिली क्या करता है ब्रीथ करने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन BMR। BMR stands for basal metabolic rate. It is the amount of energy expended by the body at rest to maintain
basal physiological function such as breathing, circulation and cell production, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारा हो ये एक्सपेंड हो रहा है हमारा बॉडी से जब हमारा रेस्ट कंडीशन में बॉडी है, तो ठीक है वो क्या करता है कि मेंटेन करता है हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, जैसे हमारा ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया और सेल का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। BMR is typically measured in calories per day and varies depending on factor like age, gender, वेट, हाइट एक्सेट्रा। एज मतलब हो सकता है कि वो यंगर है कि ओल्डर है, जेंडर में भी या फीमेल और मेल, वेट कितना है उस पर वेरी करता है और हाइट क्या है उस पर ये BMR वेरी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन रेस्क्यू साइटेशन मेथड। रेस्क्यू साइटेशन मेथड आर अ सेट ऑफ टेक्निक and procedure used to receive someone who is unconsciousness, not breathing or experiencing cardiac arrest। मतलब एक ऐसा मेथड होता है और टेक्निक होता है, प्रोसीजर होता है जो कोई पर्सन अनकॉन्शियसनेस में है, जो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है उसके लिए, ठीक है। दिस मेथड एम टू रिस्टोर ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन टू द बॉडी। ये एक ऐसा मेथड होता है जो मतलब ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा, सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा उसके लिए, ताकि इजीली ब्रीथ कर पाए और सर्कुलेट कर पाए, ठीक है। सम कॉमन रेस्क्यू साइटेशन मेथड होता है जैसे CRPF हो गया, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यू साइटेशन मेथड होता है, डिफिब्रिलेशन मेथड होता है, एयरवे मैनेजमेंट होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब करते हैं, ठीक है। तो 13 है डिफाइन नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन। Nephron is the basic structure and functional unit of kidney, which is responsible for the filtering blood and producing urine. Each kidney contain millions of nephron। मतलब बात करते हैं कि जनरली कि हम जानते हैं कि जो हमारे नेफ्रॉन होता है हमारा बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है किसका, किडनी के लिए। जो हमारा किडनी क्या करता है कि हमारा फिल्ट्रेशन और ब्लड का और यूरिन का प्रोडक्शन करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो किडनी होता है बहुत सारे नेफ्रॉन को कंटेन करता है, ठीक है। तो कुछ फंक्शन की बात करता है जैसे हमारे फिल्ट्रेशन करता है, रीऑब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब हमारा फंक्शन होता है नेफ्रॉन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ रस इन किडनी। आंसर, द रनिंग एंजियोटेंसिन सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन regulating blood pressure, fluid balance and electrolyte balance in the body with the primary action सेंटर्ड इन द बॉडी। मतलब इनका इंपॉर्टेंस यही है कि हमारे ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, फ्लूइड को बैलेंस करने में और इलेक्ट्रोड को बैलेंस करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम इसका इंपॉर्टेंस बात करेंगे क्या होता है रस का किडनी में इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, रेनियल परफ्यूजन करता है और हार्मोन का रेगुलेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला फंक्शन होता है हार्मोन सिक्रेशन, दूसरा आपका है रेगुलेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो पहला जो हार्मोन सिक्रेशन में आता है ग्रोथ हार्मोन आता है, दूसरा आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये सब हमारा फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। ये हमारा कहाँ लोकेट होता है, जो नेक होता है उसके फ्रंट में होता है और हमारा जो एडम्स एप्पल होता है जिसका जस्ट नीचे होता है, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेड हार्मोन सच है थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोक्सिन 3,3 विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जैसे T3 हार्मोन और T4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, ठीक है। अब आता है यहाँ हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है कहाँ पे लोकेट होता है, हमारा जो बैक सरफेस होता है थायराइड ग्लैंड का वहाँ पे ये लोकेट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट चैनल को रेगुलेट करता है हमारा बॉडी सिस्टम में और ब्लड में हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड विच सिक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट। मतलब ये डायरेक्टली सिक्रेट करता प्रोडक्ट
को डक्ट में हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये इसका जो सिक्रीशन होता है ये हमारा स्पेसिफिक लोकेशन, बॉडी के कोई स्पेसिफिक लोकेशन में ही इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है हमारा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। दूसरा जो होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये इसका जो सिक्रीशन होता है ये ट्रैवल करता है हमारा ब्लड स्ट्रीम में या तो फिर टारगेट टिश्यू में हमारा करता है, ठीक है। नंबर 18, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जैसे कि हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन चैप्टर में, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब वही प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फ्रॉम स्पर्मेटोजोनिया, मतलब कि स्पर्मेटोजोआ से स्टेम सेल से हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली कहाँ लोकेट होता है, ये हमारा लोकेट होता है टेस्टिस इन मेल का टेस्टिस में हमारा लोकेट होता है, ठीक है। oogenesis है ये हमारा क्या करता है, एक सेल का प्रोडक्शन करता है हमारा प्राइमरी oocytes में, ठीक है। कहाँ लोकेट होता है, ये हमारा ओवरी, जो फीमेल का जो ओवरी पार्ट होता है वहाँ पे ये लोकेट होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 19 का बात करते हैं, डिफाइन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का बात करते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिससे कि बर्थ प्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो ड्यूरिंग द बर्थ टाइम में क्या होता है, मतलब कि जब बेबी डिलीवर होता है उसका एक्सपल्सन होता है मदर का फ्यूटस से, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ कोनाल में। अब आता है आपका लैक्टेशन। लैक्टेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि हमारे जो मेमरी ग्लैंड के द्वारा मिल्क को सिक्रेट आउट होता है एज द बेबी बॉर्न, मतलब जब बेबी जन्म लेते हैं उसके बाद से क्या होता है, जो मदर होती है उसकी मेमरी ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क सिक्रेट आउट होने लगता है, ठीक है। इट इज टाइपिकली बिगेन शॉर्टली आफ्टर चाइल्ड बर्थ रही है एंड इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। प्राइमरी बाइल प्रोलैक्टिन विच स्टिमुलेट मिल्क, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसके द्वारा हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नंबर 20, राइट द स्टेप फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्टेप्स के बारे में बताना कि एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस का ही बात कर लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा जो सेल होता है डेवलप्स होता है वाया प्रोटीन यूजिंग इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन देयर डीएनए में, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए प्रोसेसिंग होता है और ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन हम जैसे जानते हैं इनिशिएशन होता है, फिर एलोंगेट करता है, फिर टर्मिनेट होता है। इनिशिएशन मतलब होता है स्टार्ट होना, एलोंगेशन मतलब एलोंगेट होता है मतलब कि लंबाई होता है उसका, ठीक है। टर्मिनेशन मतलब होता है उसका टर्मिनेट आउट हो जाना, वहाँ से बाहर निकल जाना, टर्मिनेट हो जाना। आरएनए का प्रोसेस होता है ये जो हमारा होता है यूकैरियोटिक में सिर्फ होता है। फिर आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन का ही फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका आ गया इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सब सेम है, ठीक है। तो ये हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा एच ए पी का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।